यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो सेक ए का मान होगा। इस प्रश्न को करने के दो मेथड है। पहले मेथड को देख लेते हैं। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से कोट ए का मान निकालना है। तो क्या दे रखा है, 3 कोट ए बराबर 4, ये हमें दे रखा है। यहाँ से कोट ए का मान निकाल लेंगे। कोट ए बराबर 3 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में आएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो ये हो जाएगा 4/3। अब हमें ऐसे फॉर्मूले का यूज करना है जिसमें सेक और कोट दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले होते हैं, यानी कि सर्व समीकरण होती हैं। पहली सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। अब हमें यहाँ पर सेक तो चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि हमें सेक का मान निकालना है, और उसके बाद में कोट ए भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेक तो है लेकिन कोट नहीं है, यहाँ पर टेन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, कोट का उल्टा देखना है कि इस सर्व समीकरण में है या नहीं। तो यहाँ पर सेक तो है ही, उसके बाद कोट का उल्टा टेन भी है, तो हम इस सर्व समीकरण का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से टेन ए का मान निकाल लेंगे। तो कोट ए का उल्टा होता है टेन ए, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 बराबर 4/3। अब अगर हम जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर कर दे और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे कर दे, तो हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं वो बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ करते हैं। तो ये हो जाएगा 10a बटे में 1 आएगा, तो वापस से हमारे पास 10a ही आ जाएगा। इसका भी उल्टा कर देंगे, 3/4 हो जाएगा। अब हमें इस सर्व समीकरण का यूज करना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पर टेन ए का मान रख देंगे, सेक स्क्वायर ए को जो का तो रखेंगे क्योंकि इसको हमें निकालना है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर 1। अब हमें 9/16 को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये प्लस में आएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है। तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए बराबर, यह हो जाएगा 1 + 9/16। अब यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लेंगे और 1 और 16 का लसाअ लेंगे। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 और 16 का लसाअ हमारे पास आएगा 16। अब हमें 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 16 ना आ जाए। तो हमारे पास 16 आया, 16 की गुणा ऊपर कर देंगे तो हमारे पास 16 ही आएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 16 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 16 ना आ जाए। तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा ऊपर कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 16 और 9 हो जाएगा 25। सेक स्क्वायर ए बराबर 25 बटा हो जाएगा 16। अब यहाँ से हमें स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाना है। एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और दूसरा जो भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है वो पूरी की पूरी जो है रूट के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से आएगा सेक ए बराबर, एक तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है वो हो जाएगी रूट के अंदर 25/16। सेक ए बराबर प्लस माइनस, अब रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं के गुणनखंड इसके हो जाएंगे 5 × 5 और नीचे हो जाएंगे 4 × 4। अब हमें 2 का जोड़ा लेना है। सेक ए बराबर प्लस माइनस, यहाँ से 5 आ जाएगा और नीचे से आ जाएगा 4। अब दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज ABC। अब देखिए एक ट्रिक होती है, LAL बटे में होता है KKA। L/K ये होता है साइन के लिए,
ए बटा के कोस के लिए होता है, एल बटा ए होता है टेन के लिए। अब अगर हम इनका उल्टा कर दें तो ए बटा एल ये हो जाएगा कोट के लिए, के बटा ए हो जाएगा सेक के लिए, और के बटा एल हो जाएगा कोसेक के लिए। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कोट ए, तो कोट में क्या होगा, यहाँ पर ये रहा कोट, इसका उल्टा करना है यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। कोट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब, यानी कि ए बटा एल। यहाँ पर देखिए ए कोण है तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा, तो इसके हिसाब से इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। अब हमें कर्ण को निकालना है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण होता है उसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण जो कि हमें निकालना है वो क्या है, AC, AC का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब कितना है, जो कोण A है उसके सामने वाली भुजा यानी कि BC, BC का वर्ग प्लस आधार क्या है AB, AB का वर्ग हो जाएगा। AC हमें निकालना है तो जो का तू रखेंगे AC स्क्वायर बराबर BC कितना है 4 स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB कितना है 3 इसका भी वर्ग कर देंगे। AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 प्लस 9, AC स्क्वायर 16 9 हो जाएगा 25, स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर बचेगा AC बराबर, यहाँ पर एक तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और जो संख्या लिखी हुई है वो रूट में आ जाएगी। AC बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5, तो हमारा AC कितना आया यानी कि कर्ण ये आ गया 5। अब हमें यहाँ से सेक A का मान निकालना है। सेक A क्या होता है, यहाँ पर देखिए सेक कोस का उल्टा होता है तो हमें के बटा आधार करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक A बराबर कर्ण बटे आधार यानी कि के बटा A। तो इसलिए सेक A क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण कितना है हमारा 5, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 4।